नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी है। इंपॉर्टेंट बातें इसलिए क्योंकि एक क्वेरी जो सबसे ज़्यादा आती है हमारे पास वो ये होती है कि सर कोई अच्छा स्टॉक बता दीजिए जो हम होल्ड कर सकते हैं 15 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए। सिंपल सी एक बात मैं आज आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। कुछ स्टॉक्स स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए होते हैं, कुछ इंट्राडे के लिए परफेक्ट होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट होते हैं। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। लेकिन अगर आप जनरल टर्म में चलेंगे, ठीक है, जनरल टर्म में ये चीज़ मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ। आपको मैं एक जनरल बात बताता हूँ, ठीक। आप कोई स्टॉक खरीदे, ठीक है, अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है तो आप उसको एक दिन भी अपने पास रखने में घबराओगे, है ना, घबराओगे। थोड़ा निफ्टी 50 के चार्ट का एनालिसिस भी करेंगे। ये जो बात कर रहे हैं इसको कंप्लीट कर लें तो देखिए, आप एक स्टॉक खरीदे, अगर आप उस स्टॉक को 10 साल के लिए रख सकते हो तभी ये श्योरिटी है कि आपको एक दिन भी रखने में उस स्टॉक को घबराहट नहीं होगी। अगर आपको एक दिन रखने में उस स्टॉक को घबराहट हो रही है, वो स्टॉक आपके लिए अच्छा नहीं है। सिंपल सी बात। अब अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यही चीज़ आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। मेरे लिए ये क्राइटेरिया अलग हो सकता है, किसी और के लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है। सबसे ज़्यादा कोई इसी बात पे आती है कौन सा स्टॉक खरीदें, ठीक। अब निफ्टी में आज गिरावट हुई, ठीक है, निफ्टी गैप डाउन किया था, सस्टेन कर पाया है, ऊपर जाने की कोशिश किया था, लेकिन फिर से सेलिंग आ गई। अगर आप 5 मिनट की कैंडल पे जाकर देखेंगे तो फिर से सेलिंग आ गई। लेकिन ये जो सस्टेनेबल मूवमेंट हुआ, इसका सस्टेनेबल मूवमेंट का मतलब गैप डाउन किया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गई। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, ऊपर के लेवल पे आज निफ्टी में प्रेशर तगड़ा था, कल एमओ तगड़े से लगे, आज गैप डाउन की निफ्टी और ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर जनरेट हो गया। गिरावट में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं कि कौन सा स्टॉक अब खरीदें। अगर गिरावट हो रही तो जिनके पास होते हैं स्टॉक्स तो कौन से स्टॉक्स रखे रहने चाहिए, कौन से बेच देने चाहिए। कुछ स्टॉक्स का आज आपसे डिस्कशन करेंगे, उनके चार्ट पे आपको कुछ दिखाना चाहेंगे, उसके बाद आप खुद डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। और नीचे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कौन सा स्टॉक चूज़ करोगे जितने भी मैं दिखाऊंगा इनमें से। और अगर अन्य कोई स्टॉक आप खरीदना चाहोगे नीचे के रेट पे तो वो अपना नाम ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब सबसे पहला स्टॉक हम बात करेंगे टीसीएस की। भारत की बेहतरीन कंपनी है। रिलायंस को अगर कोई कंपनी भारत में टक्कर दे सकती है मार्केट कैप के मुकाबले में तो टीसीएस है, ठीक। इसको आपको क्यों खरीदना चाहिए गिरावट में, आप खुद इसका चार्ट देखकर समझ जाएंगे। ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा एक चीज़ कि 2250 से 2350 के बीच में इसके पास तगड़ा रेजिस्टेंस है। इस लेवल से इस लेवल तक इसके पास तगड़ा रेजिस्टेंस है और ये इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। कई बार इसको टेस्ट कर चुका है। आप देख पा रहे होंगे 2018 के लास्ट में और 2019 में काफ़ी बार इसने कोशिश की है टच करने की। 2020 में भी यहीं ट्रेड कर रहा है। कोरोना क्राइसिस में आप देख पा रहे होंगे जो स्टॉक आपको 1500 का मिलता था वही 2300 का इस वक्त मिल रहा है। एक बार सोच कर देखिए, इस स्टॉक के पास यहाँ रेजिस्टेंस है, ये इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन जाता है। यहाँ से ये एक बहुत बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर सकता है, लेकिन तब जब बाजार हमारे फेवर में रहे। अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है, इसलिए यहाँ से एक डाउनफॉल आप इसमें देख सकते हो। अब डाउनफॉल आता है तो आप इसको अपने हिसाब से, प्राइस के हिसाब से कहाँ खरीदना चाहोगे ज़रूर बताइएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दूसरा स्टॉक। सबसे ज़्यादा बात होती है रिलायंस की। रिलायंस में फ्रेश खरीदारी तो बिल्कुल नहीं करनी। मैंने प्रॉफिट बुकिंग की भी बात कर ली है पुरानी वीडियो में, ठीक है। मैं पर्सनली प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। अभी ये स्टॉक हमारे पास नहीं है, मैं कहां लूँगा। मुझे अगर ये स्टॉक 1500 के आसपास मिलता है तभी मैं फ्रेश पोजीशन बनाऊंगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं। या फिर 2200 के ऊपर अभी यहाँ पर ये टाइम बिताता रहे, उसके बाद जब ये 2200 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तभी मैं खरीदूंगा। इसके बीच में मुझे कहीं नहीं लेना है। ये 1500 तक आ जाए तभी मैं इसको कंसीडर करूंगा लेने के लिए, उससे पहले नहीं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप बताइएगा आप क्या करेंगे। एसबीआई पे बहुत सारी क्वेरी आती हैं, आप बताइएगा। अगर इस स्टॉक का आप मंथली कैंडल खुद से जाकर, आपके लिए होमवर्क है, खुद से जाकर इसका चार्ट आप देखिएगा मंथली कैंडल, आपको क्या लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। स्विंग ट्रेड के लिए ये मेरे लिए परफेक्ट स्टॉक है। जितनी बार लेता हूँ 10 में से 7-8 बार ये मुझे ठीक ठाक देता है, क्योंकि इसमें आसानी से पता लग जाता है कि कहाँ एक्यूमुलेशन जोन है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, कहाँ पर सेलिंग आती है, कहाँ पर बाइंग आती है। आपको सब पता है, यहाँ बाइंग आती है, यहाँ बाइंग आती है, यहाँ बाइंग आती है। और सिंपल सी बात है यार
कि गिरावट होती है, हायर 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 हाइज बनाता जा लोअर हाइज बनाता जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो आपको जहाँ पर भी मौका मिले आप वहाँ पर ख़रीदारी करते चलिए। अभी हो सकता है कि एक यहाँ पर ये इसका लो यहीं कहीं आसपास बन जाए, अगर बाज़ार स्टेबल हो जाती है तो ये हमारे लिए परफेक्ट सिनारियो बनेगा इसमें ख़रीदारी के लिए। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर निफ्टी का हाल देखना पड़ेगा, ठीक। आप बताइएगा आप एसबीआई कब खरीदना चाहेंगे। बाज़ार का सबसे दुलारा स्टॉक एचडीएफसी बैंक, क्या आप इस रेट पे इसको लेना पसंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर हैं एसबीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों। इसलिए आपको क्या लगता है आगे इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है अगले 3 महीनों में, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आ सकते हैं, आरबीआई क्या कर सकती है, ये सारी चीज़ें इनको कहाँ लेकर जाएंगी, आप अपने हिसाब से हमको बताइएगा। क्या ये स्टॉक अभी लेने लायक है लॉन्ग टर्म के लिए भी, या फिर आप वेट करोगे 800 850 का लेवल। मैं पर्सनली उसी लेवल का वेट कर रहा हूँ इस स्टॉक में, ठीक। अब हो गई बात ये सारी की विप्रो। देखिए विप्रो अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसकी आप जाकर लॉन्ग टर्म कैंडल्स देखिएगा, कितना बेहतरीन इसने पैटर्न बनाया हुआ है। क्या ये स्टॉक यहाँ पर लेने लायक है, सिंपल सी आप बात सोचिएगा। क्या आप इसको यहाँ पर लोगे, इतने हाइप्ड हो चुके स्टॉक में, एक भयंकर मूव भी आ चुका है इसमें। अभी हो सकता है कि ये गैप फिलिंग के लिए भी ये कोशिश कर जाए, यानी कि 280 से ये स्टॉक 225 पे भी मिल सकता है। सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो क्या ये सब, अब इसके लिए आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, वो है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस होगा, जितना मैं रेट कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि सभी स्टॉक उस रेट पे आ जाएं, लेकिन अगर 1-2 भी आ गए तो बेस्ट है ना यार। बाकी सारा पैसा हमारा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में पड़ा हुआ है। ऐसा तो है नहीं हमारा पैसा जल रहा है, नहीं, हम सुकून से बैठे हैं, हमारा दिमाग स्टेबल है। हम स्टॉक खरीदने के लिए अपने प्राइस का वेट करेंगे, जो प्राइस हमें पसंद है हम वही खरीदेंगे। हमें नहीं लेना है वो स्टॉक कहीं भी चला जाए, ये 200 का स्टॉक 400 हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमारे रेट पर आएगा तभी मैं इसको कंसिडर करूँगा लेने के लिए। आपको ऐसे स्टॉक्स ही ढूंढने चाहिए जो ग्रोथ स्टोरी हमको इंटैक्ट करके दें। एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर बनाता है, आप इस कंपनी का स्टॉक ढूंढिए। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, आपके लिए सारे होमवर्क हैं, चार्ट आपको ज़रूर एनालाइज करना है। आप देखिएगा अगर ये स्टॉक आपको वापस 7 से 750 की रेंज में मिलता है तो आप लेना चाहोगे या नहीं, पहली बात मुझे बताइएगा। क्या वहाँ पर मिल सकता है? देखिए इस बार अगर पैनिक सिचुएशन बनती है तो ये जो खरीदारी आई है ये इसमें गिरावट कम होने देगी। क्यों? क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस फिर बढ़ जाता है, सिंपल सी बात ये है, ठीक। अब कोरोना क्राइसिस आने के बाद ये इतना भयंकर मूव दे दिया, कोई एक बार सोच भी नहीं सकता, समझ रहे हैं ना। मतलब कोरोना क्राइसिस में जो स्टॉक 550 का मिल रहा था वो इस वक्त 1250 भी मार चुका है, इस वक्त 1200 का मिल रहा है। सोच कर आप देखिए, ये स्टॉक आप गिरावट में खरीदना चाहोगे या कोई घटिया ऐरा गैरा नत्थु खैरा? तो गिरावट में अच्छे स्टॉक्स को आपको वेट करना चाहिए एक्यूमुलेट करने का, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी थोड़ा सा गिरा हुआ है, लेकिन आप गिरावट में इसको खरीदोगे या नहीं, सिंपल सी बात बताइए। अभी थोड़ा मेक इन इंडिया और इंडिया के बारे में चीज़ें हो रही हैं तो थोड़ा सा इसको डेंट पड़ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म की ग्रोथ स्टोरी इसकी इंटैक्ट है। इनके लिए इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं कमाल के हैं यार, आप एक बार सोच कर देखिए, इतना बेहतरीन इनकी प्रोडक्ट रेंज है। आप लॉन्ग टर्म इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, बेहतर रिटर्न देगा। आप गिरावट में ऐसे स्टॉक्स को खरीदने के बारे में सोचा कीजिए। निफ्टी का एनालिसिस सिंपल सी बात है, आप अगर 1 डे की कैंडल लगाएंगे तो निफ्टी सही जगह सपोर्ट ली है, 10 350 के आसपास बेहतरीन सपोर्ट है इनके पास। अगला सपोर्ट 11 350 के आसपास, अगला सपोर्ट 11 200 के आसपास है। अगर ये दोनों सपोर्ट इसके लिए बरकरार हैं, बचा हुआ है, तो जो भी स्टॉक्स हैं आप उनमें स्विंग ट्रेड ले सकते हो। जैसे मैंने एसबीआई की बात की, हायर लोज बनाता जा रहा है तो आप उसमें थोड़ा कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको एचडीएफसी बैंक 1040 के आसपास मिलता है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग, कुछ टेक्निकल पैटर्न्स पे भी चलते हैं तो वहाँ पर आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो। प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपने एसेट को अभी लिक्विड फंड्स में रखना है, जितना भी पैसा है आप लिक्विड में रखिए 70-80%। मेरी निफ्टी पीई वाली वीडियो नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखिएगा, आप समझेंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। तो बस यार, आपको मैंने बता दिया गिरावट पे कौन से स्टॉक्स को आपको कंसीडर करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। अपना रेट आप खुद से डिसाइड कीजिए। ऐसे स्टॉक्स को आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना है, ऐसे स्टॉक्स को आप अवॉइड कीजिए जो आपको थोड़ा ऐसा मतलब दिखाए ना कि आने वाले समय में उनके लिए अपॉर्चुनिटी कम है। ऐसे स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। आप खुद जानते होंगे कि ऐसे स्टॉक्स कौन से हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ सिंपल सी। पहली चीज़, ऐसी कंपनियाँ आपको अवॉइड करनी है जिनके ऊपर कर्जा थोड़ा ज़्यादा है। ये थोड़ा ज़्यादा का मतलब उस कंपनी के साइज़ के हिसाब से, उस कंपनी के सेल्स के हिसाब से कंपेयर करिएगा। थोड़ा मोड़ा कर्जा चलता है, अगर कर्जा नहीं है तो वो तो बेस्ट केस सिनेरियो हो जाता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा कर्जा चलता है, ठीक है। ज़्यादा कर्जा है तो अवॉइड कीजिए। पहली चीज़, उस कंपनी का जो स्टॉक है वो सिक्लिकल ना चलता हो, यानी कि कंपनी का जो प्रोडक्ट हो ऐसा ना हो कि गर्मी में चलता है ठंडी में नहीं चलता,
एक समय चलता है एक समय नहीं चलता। सिंपल सी बात यह है, ऐसे कंपनियों के ऐसे प्रोडक्ट ढूंढिए जिनकी कंपनी बेहतर परफॉर्मेंस आपको दे पाएगी, समझ रहे हैं ना। ऐसा प्रोडक्ट ढूंढिए जो एवरग्रीन हो, समझ रहे हैं ना। जैसे नूडल्स वगैरह ये सब एवरग्रीन है, बिस्किट वगैरह ये सब एवरग्रीन है। जाकर नेस्ले का स्टॉक, ब्रिटानिया का भी स्टॉक आपको चेक करना है, डाबर का स्टॉक चेक करना है। ये सारे स्टॉक्स को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। मुझे बताइएगा आप क्या लेना चाहोगे गिरावट में, और आपका पसंदीदा स्टॉक क्या है गिरावट में। आप किस स्टॉक को खरीदने की तैयारी कर रहे हो और किस रेट पे आपको कौन सा स्टॉक मिल जाए तो आप उसको अभी आंख बंद करके खरीद सकते हो। नीचे ज़रूर बताइएगा, थोड़ा रेशनल रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप कह दो मुझे TCS 500 रुपये में चाहिए। मैं आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि आपको कौन सा स्टॉक इस वक्त रीजनेबल प्राइस पे मिल जाए, ठीक ठाक, जो आप चाहते हो, ठीक है। ऐसा गलत रेट मत बता दीजिएगा, सिंपल सी लॉजिक लगा कर ही बताइएगा, रेशनल होकर, कि आपको कौन सा स्टॉक किस रेट पे पसंद है, उसको आप आज आंख बंद करके खरीद सकते हो। मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा आप लोग कैसे स्टॉक्स को पसंद करते हो। तो बस यार, आई होप कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो लाइक करना, नहीं आया तो डिसलाइक करके नीचे कारण बताना। मिलेंगे फिर से, बाय बाय।